हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक बार फिर उसके भवन में इकट्ठा होने का मौका दिया। धन्यवादित हैं हम खुदा के कि प्रभु अपने भवन में हमें लाते हैं, अपने वचन से भरते हैं। और मेरे प्रभु, जहाँ 2 या 3 इकट्ठा हैं वहाँ प्रभु उपस्थित है। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, उसका धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो आदर और महिमा और स्तुति के योग्य खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पहले प्रार्थना में चलें, उसके बाद हम गीत में जाएंगे। उसके बाद यदि किसी के जीवन की कोई भी गवाही हो तो वो दे सकता है, और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा निवेदन है ढाली आंटी से कि वो प्रार्थना में गवाही करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि फिर से प्रभु ने हमें सबों को ये मौका दिया कि हम यहाँ पर अपने मनों में इच्छा लेके आए, जो भी बातें लेके आए वो प्रभु के सामने रखें और अपने मनों को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से वो मांगेंगे जो आप अपनी बातों को या मन्नतों को लेके यहाँ पर आए हैं। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित हैं। सचमुच प्यारे प्रभु, हम कोई बहुत धर्मी नहीं प्यारे प्रभु, हम तो प्यारे प्रभु मूर्ख है प्यारे प्रभु, पर फिर भी प्यारे प्रभु तूने मूर्खों को चुना हुआ है जो जितने भी यहाँ आए हैं प्यारे। सचमुच में प्यारे प्रभु हमारा हृदय आनंद से भरा हुआ है कि हम सब यहाँ पर आ सके, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई ऐसी शक्ति नहीं जो यहाँ हम आ पाए, पर तेरी पवित्र आत्मा का दान है प्यारे प्रभु, जो तू हम सबको तैयार करता है। और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, और बहुत से लोग प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि धूप में भी प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्यारे प्रभु तेरी ओर देखते हैं, जो और जिनकी दृष्टि तेरी ओर लगी रहती है, वो प्यारे प्रभु एक प्यासे हिरन जैसे पानी के लिए दौड़ती है, उसी प्रकार से प्यारे प्रभु ये हम सब आपके वचन के लिए दौड़े चले यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु। जो वचन की भूख हम सबों के हृदय में है प्यारे प्रभु, हम जानते हैं प्यारे प्रभु जो मन्ना आप देने वाले हैं हमारे याजक के द्वारा प्यारे प्रभु, वो हम तक पहुँचे और हम उसको खाएं, उसको तृप्त हो जाए और होने से प्यारे प्रभु। जब हमने प्यारे प्रभु पिछले दिनों में प्यारे प्रभु तेरी क्रूस की गाथा को प्यारे प्रभु अपने दिलों में, अपने हृदयों में रखा, और किस प्रकार से तूने क्रूस में चढ़ करके बलिदान दिया और वो लहू बहाया कि आज हम चंगाई में है प्यारे प्रभु। और तूने हमको ये संदेश भी दिया जाने से पहले, बादलों में जब वो तू जा रहा था तो तूने यही संदेश दिया, जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। होने दे प्यारे प्रभु कि हम वो गवाह बन जाएं प्यारे प्रभु, जो तू चाहता है, तेरी जो इच्छा है प्यारे प्रभु। जितने लोग हैं और खास तौर से हम अपनी बहन और अपने भाई जो लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्यारे प्रभु आज का दिन उनको दिखाया है, और जबकि प्यारे प्रभु उनके जीवनों में प्यारे प्रभु खुशी दी है प्यारे प्रभु, जो उन्होंने बहुत साल पहले मनाई थी, जब 35 ईयर फिर से उनके शादी के पूरे हो चुके हैं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं ये सब कुछ प्यारे प्रभु, उनके अंदर जो भी कमी घटी थी उन्हें पूरा किया। आज वो अपने परिवार के साथ खुश नहीं है, इसलिए प्यारे प्रभु हम हर एक बात का तेरा धन्यवाद देते हैं। और खास तौर से हम प्यारे प्रभु इन बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं सारा और रूस के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि जो यहाँ पर आप आते हैं प्यारे प्रभु, और उनकी माता प्यारे प्रभु किस तरह से यहाँ पर उनको लेके आती हैं, उनके परिश्रम को प्रभु तू देखता है, इसलिए हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हैं और धन्यवादित है प्यारे प्रभु। और हम फिर से अपने दास को तेरे कदमों में रखते हैं, जो भी वो वचन हमारे पास तक लाते हैं प्यारे प्रभु उनके होठों को छू ले, ताकि प्यारे प्रभु जो मन्ना वो तू देना चाहता है वो हमारे सबों के जीवनों में कार्य करे, और हम सब फलमंद हो सके, और हम कह सकें कि हमारा आना यह व्यर्थ नहीं हुआ, पर हम यहाँ पर जो कुछ भी हमने चाहा वो हमने पाया है। इसलिए हमारे एक बात को धन्यवाद देते हुए ये सब कुछ फिर से हम कहते हैं, हमारा उठना बैठना हमारे हृदय का सोच कर वो आपको ग्रहण योग हो, ये सब कुछ तेरे मीठे सामर्थी मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन।
सभी को प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे गीत के साथ। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम सब खुदा यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और उनके दिए हुए दिन में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पाए हैं। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। ये जो का
यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, यीशु नाम, जो हमें हर एक समय, हर एक दिन, हर एक घड़ी हमें एक आनंद मनाने का मौका देता है और उसकी संगति में आनंद की भरपूरी। ये कारण है कि आज हम धन्यवाद की सभा यहाँ पर धन्यवाद की प्रार्थना दे पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। कि सबसे पहले 28 तारीख को सारा का बर्थडे था, प्रभु ने उसके जीवन में एक साल जोड़ा, और आज जब हम धन्यवाद की मीटिंग करने आए तो हमारे माता पिता के जीवन में प्रभु ने एक वाचा के बंधन को, जो आज से लगभग 34 साल के पहले उन्होंने बांधा, और आज उसको पूरे 34 साल हो गए और प्रभु ने इन्हें पृथ्वी पर एकजुट रखा है। और हम खुदावन से यही दुआ करेंगे कि ऐसे ही एकजुट रहें, समझ और बुद्धि में बढ़े और सबसे अधिक वचन में बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और गीत गाएंगे। सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग उसकी धन्यवाद एक गीत की ओर करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए, जबकि अब समय है कि हम गवाहियों की ओर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। जिस किसी के जीवन में प्रभु ने जो कुछ भी अद्भुत काम किए, जो गवाहियाँ दी, उन्हें आए हमारे भाई और बहनों के सामने उन्हें बताएं, ताकि हम सबका विश्वास और बढ़े और एक मयार पर आ जाए। आमीन। गवाहियों का सिलसिला मेरे जीवन में प्रभु ने हमेशा दिया है, और आज गवाहियाँ प्रभु ने बहुत सी रखी हैं, हम सबके जीवन में बहुत सी रखी हैं, और हम जानते हैं कि इन गवाहियों को देखने के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि प्रभु हमें एक दृष्टि दे कि हम उस गवाहियों को भी देख।
क्योंकि मनुष्य का मुंह तब तक नहीं खुल सकता जब तक उसे खुदा ना दिखाए। आमीन। हम खुदा, स्पाइनल हेडेक की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी और बीते कुछ समय से मुझे सेम वही चक्कर आने की प्रॉब्लम और बैक में प्रॉब्लम होना, जिसकी वजह से ना मैं चल पा रहा था ना मैं सही कायदे से खड़ा रह पा रहा था। प्रभु ही जानता है कि किस तरीके से मुझे जॉब पर जाना था, जा पा रहा था मैं, किस तरीके से सब चीज़ें हैं, क्योंकि प्रभु ने हम मनुष्यों को भी एक संसारिक रीति से एक जिम्मेदारी दी है, जो कैसर का है उसे पूरा करना है और बड़ी ईमानदारी से उसे भी पूरा करना है। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारा ये छोटा झुंड हर समय हर एक जन के लिए प्रार्थना करता है। उसी समान ये मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहा था कि मैं उस समय बहुत ज़्यादा शरीर के भाव से परेशानी में था, पर हाँ, आत्मा एक बार बात कहती है कि तेरा स्थान वो नहीं जहाँ तू है, परंतु वो है जहाँ झुंड पाया जाता है। मैं खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु ने मुझे चंगा किया और चलने फिरने में आज बहुत रिलीफ मिला है। खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं कि ये ऐसा हो रहा था कि मैं जब भी उठूं या बैठूं या गाड़ी चलाऊं, मेरे लिए गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि हमारी जॉब गाड़ी से ही आना जाना होता है। और हमारे घर वाले बोलते थे कि भाई अगर तुम्हें रास्ते में चक्कर आए तो तुम वहीं कहीं रुक जाना, वहीं कहीं बैठ जाना, भले ही लेट हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सही सलामत पहुंचना। पर मैं खुदावन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक चीज़ मैं हमेशा देखता था कि मुझे चक्कर सुबह आता ज़रूर था, या मैं तैयार हो रहा हूँ तो हाँ थोड़ा चक्कर फील होता था, लेकिन जब भी मैं गाड़ी पर बैठूँ और मैं दुआ करके जब निकलूँ तो पूरे रास्ते जाना और पूरे रास्ते से वापस घर लौट करके आना, प्रभु मुझे थामे रहता था और मुझे चक्कर नहीं आया उन समय में कि रास्ते में तो कभी चक्कर नहीं आया। हाँ, घर में होता था, तकलीफ होती थी गाड़ी चलाने में, चलने में, लेकिन मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं चंगा भला और आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं शरीर एक विरोधी है और वो विरोध करता है ताकि आपको खुदा की वचन में, खुदा की आत्मा में एक ना होने दे। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मन में ऐसी बात डाल के रखी है, उसने वचन में मुझे, प्रभु ने ऐसा तैयार किया कि मैं इस बात पर घमंड करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसा तैयार किया है। और आज इस बात पर घमंड करता हूँ कि उसने मुझे चुना, मैंने उसे नहीं चुना, उसने मुझे चुना। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। गवाही है, एक और गवाही, दो और गवाही, तीन और गवाही, गवाहियाँ ही गवाहियाँ, मैं बोलूँगा कम। मैं 3 गवाहियाँ जो मेरे जीवन में बड़ी हुई मैं उसको दूंगा। एक गवाही ये हुई, फिर एक गवाही अभी बीते समय में मेरी बेटी एस्थर को जो प्रभु ने मुझे दिया, उसकी सीज़न चेंज होने की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम फिर भवन आने के लिए सोच रहे थे और भवन आने का लिए पूरा मन था, लेकिन हम नहीं जा पाए। और उसकी सुबह से वो चिड़चिड़ी हुई थी और रो रही थी, तो हमने कहा कि चलो इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। और उससे पहले भवन में प्रार्थना, डॉक्टर के पास जाने से पहले भाई ने भवन में प्रार्थना और आंटी ने भवन में प्रार्थना एस्थर के लिए करी थी। और जब हम लोग वहाँ गए, हमने भी उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी। और प्रभु का कलाम कहता है जब 2 या 3 एकजुट होकर के पृथ्वी पर जो कुछ भी बांधे वो स्वर्ग में बन जाता है। और ऐसा हुआ कि वहाँ जाते साथ एस्थर पूरी ठीक। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु का बड़ा आभारी हूँ कि एस्थर को अगल बगल वाले लोग कह रहे हैं कि आप इसे दिखाने आई हैं क्या? वाइफ ने कहा हाँ। कह रही इसकी तबीयत खराब है? हाँ। कह रही ये तो लगता नहीं है। वहाँ डॉक्टर भी यही कह रही ये बीमार है? कह रही हाँ। कह रही हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि बीमारी में बच्चा एक्टिव नहीं होता। लेकिन हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने इसे चंगाई दी और बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रभु हम सबको चंगाई देता है। और मेरे घर में और हम सभी के घर में हम जानते हैं कि प्रभु का दाहिना बलवंत हाथ बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। गवाही और है, आज आप गवाही हमारी सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें प्रभु एक जगह लेकर गए हमारे इस झुंड को और हमारे ब्रदर के यहाँ, जो ब्रदर एक्चुअली में वचन से काफ़ी समय से जुड़े थे। और ऐसा हुआ कि ब्रदर
दरअसल कुछ कारणवश, नहीं जानते हम, प्रभु जानते हैं कि कुछ कारणवश उनके घर में मीटिंग होना बंद हो गई थी। और आज की सुबह की मीटिंग, अगर मेरे ख्याल से आप सभी ने देखी हो, तो आज मीटिंग सुबह वहाँ हुई थी अर्जुनगंज में, और ब्रदर के यहाँ हुई वो मीटिंग। और वो मीटिंग होने का कारण ये था कि एक ऐसी ताड़ना मिली कि वो भाई वापस लौट के आया, वो घराना वापस लौट के आया। जबकि आज हमारी ये दूसरी मीटिंग हो रही है और हम खुदावन के धन्यवादित हैं कि प्रभु ने हमें वहाँ पहुँचाया। एक और ही बढ़िया बात हुई, एक और शैतान ने कोशिश करी, वो हो कि हम लोग पहले अर्जुनगंज के लिए नीचे मुड़ गए और हमारे भाई और हमारे अंकल दरअसल कोसों आगे चले गए और आगे चले गए। खैर, और फिर हमने उनको 24 से कॉल करी, उन्होंने नहीं उठाया, उसमें भी हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देखिए, शैतान हर एक चीज़ की योजना करता है कि ये मीटिंग ना हो, लेकिन प्रभु ने जिस चीज़ को ठान लिया वो चीज़ पूरी होती है। मीटिंग हुई और बड़ी अच्छी तरीके से मीटिंग हुई, और विश्वास करते हैं, थोड़ी विलम्ब हुई लेकिन विश्वास करते हैं कि वो बहन जिसके अंदर ऐसी चीज़ हो गई थी, वो बहन इस समय पूरी रीति से भली चंगी है। प्रेज लॉर्ड। एक और गवाही है, आप सुनते रहिए। मैंने कहा आज गवाहियों का सिलसिला हमारा ही है, आप लोग सुनिए। कल रात कुछ इस तरीके से एक घटना घटी कि प्रभु ने इस्तेमाल किया है 9:30 बजे मीटिंग के लिए, और वहाँ पर प्रभु ने एक स्थान दिया है। मैं आपको कहूँ, मैं ना ही याजक की श्रेणी में आता हूँ, ना ही किसी प्रचारक की श्रेणी में आता हूँ। मैं एक बहुत ही छोटा और निकम्मा और तुच्छ मनुष्य हूँ, लेकिन प्रभु ने इस्तेमाल किया इस जैसे निकम्मे बर्तन को कि और भी जिंदगियाँ बदले। और हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि उसमें नवयुवक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं जो वचन को सुनते हैं। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि कल एक बहुत ही अद्भुत चीज़ प्रभु ने हमें वहाँ प्रकाशन में दी कि प्रभु आज एक ऐसी वेदी को मांगता है जो वेदी व चीज़ों से नहीं भरी होती, जो हमारे गिफ्ट से नहीं भरी होती या सजावट से नहीं, परंतु एक ऐसी वेदी चाहता है जो बलिदान से भरी है, और उस पर वो लहू होना चाहिए। प्रभु की दृष्टि उस पर है। आमीन। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि मीटिंग को ख़त्म होने के बाद 2 बहनों की ये गवाही आई कि ब्रदर आपके साथ कोई और भी बैठा है। मैंने कहा नहीं। कह रहे हैं कि ब्रदर मैंने एक आवाज़ ऐसी सुनी एक पुरुष की जो खुदावन की स्तुति करने के लिए हालेलुया पुकार रहा था। एक भाई और जुड़े थे। मैंने कहा ब्रदर आपने बोला? उन्होंने कहा नहीं। तब हमें नबी ने एक बात कही थी, और ये बात वचन में भी है कि जब वचन होता है और आत्मिक लोग वचन आत्मा के द्वारा प्रचार किया जाता है, तो स्वर्गदूत भी आकर के उसे सुनते हैं। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमारा खुदा वो खुदा है मेरे प्रियो जो देखी और अनदेखी चीज़ों का रचयिता है। हम तो इस 3 अय्याम में रह रहे हैं जिसमें आप टाइम है, मैटर टाइम है, और आपका समय का है, मैटर का है, और लाइट का है। ये 3 अय्याम हैं जिसमें हम रह रहे हैं, परंतु एक ऐसा चौथा अय्याम भी है जो हमारे साथ चलता है, जो हमें दिखता नहीं। और हम जानते हैं कि वो आवाज़ स्वर्गदूत की थी जो उन दोनों बहनों को सुनाई दी थी। हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि प्रभु हर समय हर घड़ी एक चिन्ह देते हैं, एक प्रमाण देते हैं, देख मैं तेरे साथ हूँ, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्याग दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई भी गवाही देना चाहे, गवाहियों के लिए समय। मेरी भी गवाही यही है कि मैं भी फरवरी महीने में जब गिरी थी उसके बाद से मेरा भी आना भवन में बंद हो गया था। लेकिन मैंने यही प्रभु से वाचा बांधी थी कि मेरे घर में मीटिंग ज़रूर हो। मैंने अपने घर में मीटिंग को नहीं बंद किया। महीने में हर महीने जो हम लोगों ने बांधी है प्रभु के सामने और अपने दास के साथ, तो मेरी मीटिंग बंद नहीं हुई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जो जैसे जैसे मैंने प्रभु से बोला उसने मेरी पूरी करी। ये बहुत बड़ी बात थी। और आज मैं चंगाई में हूँ, और कुछ प्रॉब्लम्स भी तो ये शरीर है ये तो दुर्बल होता ही है, लेकिन प्रभु हमेशा हमको तैयार कर देता है। धैर्य, हमारे अंदर धैर्य है कि हम
कैसा भी हो, दुख हो या सुख हो, हमें प्रभु के साथ चलना ही है, क्योंकि प्रभु हमारे आगे आगे चलता है और पीछे से भी हमारी रक्षा करता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो शायद हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमें दृष्टि में वो सुनाई देती है। जैसे कि हमारे बेटे ने कहा कि सचमुच में प्रभु हमारे पीछे या हमारे यहाँ हमारे भवन में भी वो है, और हमें पूरा विश्वास है कि वो हम लोग को एक एक के और उसकी दृष्टि लगी हुई है। और हम यूट्यूब पे जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं उनके लिए भी हम धन्यवादित हैं, और जो यहाँ आना चाहता है वो यहाँ आए, और भवन की जो सचमुच भवन में आके जो कुछ भी हम मांगते हैं वो पूरी भी हो जाती है। ये जो बात है ये शायद वही जान पाएगा जो इस भवन में आ पाएगा और बैठेगा। सबसे बड़ी बात यही। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि और कोई गवाही देना चाहता है तो वो दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि कुछ दिन 15 दिन पहले दोनों हाथ में हमारे और दोनों पैरों में स्किन प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन हम खुदा से दुआ करें और उसमें बहुत खुजली मचता था। मैं सोची थी किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी, लेकिन डॉक्टर के दिखाने से पहले ही खुदा से दुआ किया और वो स्किन प्रॉब्लम मेरा बिल्कुल अपने आप सही हो गया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी। और एक गवाही और है कि आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, तो हमारे हस्बैंड अपने आप, उनको मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी वो भूल गए थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ ऊंचाहार से यहाँ आ गए, और तब उनको पता चला उनकी बहन से कि उनका मैरिज एनिवर्सरी है, तो वो बहुत खुश हो गया, सबको धन्यवाद देने लगे और थैंक यू बोलने लगे कि ठीक है एनिवर्सरी है। तो लेकिन प्रभु ने तो कई साल पहले ये वाचा जोड़ा था हम लोगों का। उस समय तो मैं वचन में थी भी नहीं, और मैं वचन के नाम से भी वाकिफ नहीं थी, और मैं न उसमें चलती थी न मैं उसमें जानती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे चलाया और आज मैं इस भवन में खड़ी हूँ और वचन के विषय में मैं जान रही हूँ और सब कुछ देख रही हूँ कि कैसे वचन में चलने से प्रभु हमें बहुत आशीषों से भरा है। और बहुत सारी प्रॉब्लमें लाइफ में आई, लेकिन हम लोगों को फिर भी प्रभु ने जोड़े रखा और साथ में अभी तक चलाए। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। मेरी भी एक गवाही है। सबको पहले प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ये गवाही है कि प्रभु ने इस लायक रखा जो आज हम लोग एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक सेकंड बहुत भारी होता है हम लोगों के लिए ना, लेकिन खुदा के लिए असंभव चीज़ संभव है ना। तो हम लोग को खुदा ने इस लायक रखा जो हम लोग गवाही दे रहे हैं, और मेरे को आज है, और हम लोग सही सलामत हैं, दुनिया में जिंदा हैं, जो भी हैं, ये हम लोग जैसे भी हैं वो प्रभु ने जैसे रखा वैसे, जिस हाल में प्रभु रखता है उस हाल में ही हम लोग खुश रहना चाहते, चाहे खुशी में चाहे दुखी में भी। तो प्रभु का हम लोग जितनी भी बड़ाई करें, जितनी स्तुति करें, जितनी महिमा करें उतनी कम है। तो मेरा मैरिज गोल्डन जुबली हो गई है ना, सबको मालूम है। तो मुझे पहले एहसास हो रहा था, मतलब 1.5 महीना 2 महीना पहले मुझको लग रहा था कि पता नहीं मैरिज तो है, वो 50 साल की गोल्डन होने वाली है। अंदर से दिल में खुदा ही डालता होगा भाई, हम तो ये बात नहीं जान सकते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा था कि पता नहीं वो गोल्डन जुबली मना पाएंगे कि नहीं। हम एक एक दिन, एक एक सेकंड मतलब बहुत ही कीमती है ना, हम लोग के लिए तो बहुत कीमती है, लेकिन खुदा के लिए वो कीमती नहीं है। तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। अभी तो 2-3 महीने पड़े हैं और कैसे होगा क्या होगा। जैसे कि आपने अभी बोला ना कि 50 साल, तो 50 साल कोई खुदा के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो जैसे हमने मनाया, प्रभु चाहेगा आप भी 50 साल मनाओगे, है ना। और वो फिर मेरे को ऐसे लग रहा, मेरे दिल में अंदर आ रहा, बच्चों का दृढ़ीकरण हुआ
तो सब लोग बोलेंगे अरे आपका तो मैरिज एनिवर्सरी होने वाला है, गोल्डन जुबली। मैंने कहा देखिए जब खुदा चाहेगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी तो मुझे तो अंदर से विश्वास नहीं हो रहा। तो खुदा ने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मैं विश्वास डालता हूँ कि होगी तो हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हर चीज़ को कि उन्होंने मुझे असंभव वाली चीज़ को संभव कर दिया। बहुत बड़ी बात। धन्यवाद प्रभु आपका, बहुत बहुत लाख लाख बार धन्यवाद देती हूँ। मेरे बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को भी सही सलामत रखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुओं को भी, बच्चों को, नाती पोते वाले सब हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के बड़े शुक्रगुजार हैं कि गवाहियों में समय बहुत निकल गया और हम गवाहियों का समय और वचन का समय हर एक चीज़ खुदावन मैनेज करते हैं। हम खुदावन के धन्यवादित हैं कि प्रभु ने आज गवाहियों का बहुत लंबा समय रखा है और बहुत। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों। और हम वचन में से पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक 17वां अध्याय और उसका 17वां अध्याय 16वीं और 17वीं और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। एक्ट चैप्टर 17 वर्स 16 एंड 17। प्रेरितों 17, 16, 17। प्रेरितों 17 का 16 और 17 आयत हम सब पढ़े। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर से हम खुदा के वचन में आए हैं और उसने इसी दिन में हमें डबल मन्ना दिया है। दो मीटिंग दी, एक मीटिंग हो गई और एक मीटिंग खुदा के भवन में हो रही है। धन्यवाद देते हैं कि बीते समय में एस्तर का बर्थडे अच्छे से बीता। धन्यवाद देते हैं कि भाई जोसेफ और बहन मर्सी जो कि 34 साल अपना पूरा कर चुके हैं, खुदावन इनको और लंबी आयु दे कि हम सब मिलकर इनकी गोल्डन जुबली मनाएं 50वें साल और उसमें एक अच्छा समय, लंबा चौड़ा समय प्रचार हो और हर जने खुदा के वचन को सुने और सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक बार फिर से हम खुदा के वचन में बैठे हैं। हमारे बहुत से भाई बंधु जो आने की सोच रहे थे नहीं आ पाए, जो नहीं आ पाए उनके लिए और जो आ गए हैं उनके लिए, सबके लिए प्रभु के वचन में, सबके लिए प्रभु के उत्तम रूपी भंडार में उत्तम उत्तम पदार्थ हैं और वो उनकी पदवी के अनुसार उनको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा काम है वचन में चलना। जिस तरह हम वचन में चल रहे हैं और प्रतिदिन घरों में जाते हैं और घरों में जाके खुदा के वचन को बताते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम वचन में बहुत कुछ जानने लगे हैं और ना ही ऐसा है कि हम वचन में बहुत बढ़ गए हैं और ना ही ऐसा है कि हम प्रतिदिन वचन में चलते हैं। प्रतिदिन हमारे लोगों को खुदा एक महासभा में बैठाता है तो हम वचन के बहुत ज्ञाता हो गए हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी भी सुनने हैं, क्योंकि जब हम प्रभु के सामने आते हैं, उसकी महासभा में आते हैं,
तो हम देखते हैं कि अभी हमने वचन को जाना ही नहीं है, क्योंकि उसका प्रेम, उसका वचन इतना ज़्यादा गहरा है कि तुम्हारी समझ और तुम्हारा सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन हाँ, उसकी महासभा में प्रतिदिन जा जाकर खुदा हम निकम्मों को, जो कि वचन में ना बैठने के और ना ही वचन को सुनने के और ना ही वचन को ग्रहण करने के योग्य हैं। हम में से कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो वचन को ग्रहण कर सके। आमीन। हम में से कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो वचन को सुन सके। आमीन। हम में से कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो वचन को प्रतिदिन महासभा में बैठ के सुन सके, क्योंकि हम निकम्मे हैं, हम तुच्छ हैं और हम दुष्ट हैं। हमेशा इस बात को स्मरण रखना, हमारे पास ऐसा कोई ना बल है, ना खूबी है, ना लियाकत है। ये हमारे खुदावन सृष्टिकर्ता की खूबी और लियाकत है, जिसने हम निकम्मों को, हम दुष्टों को, हम तुच्छों को, जो मेरे प्यारे भाई बहनों चौराहों पर बैठे भीख मांगते थे, उनको उठाकर खुदा कहता है ले आओ और मेरे विवाह समारोह में ले आओ। जाओ। देखो, खुदा ने जब न्योता दिया तो उसने देखा कि जिनको न्योता दिया वे तो नहीं आए, तो खुदा ने कहा चौराहों पर और सड़कों पर जो जो मिले उसको ले आओ। आमीन। और जो चौराहों पर, जो सड़कों पर जो जो मिले उसको ले आओ। जो चौराहों पर और सड़कों पर बैठे थे उनमें से हम एक हैं। समझ रहे हैं? जिनको न्योता दिया गया, हम न्योता देने वालों में से नहीं हैं। हमारे घर में कार्ड नहीं आया। आमीन। छोटा है, हम लोग के पास न्योता नहीं आया। न्योता पहुंचा था इजराइलियों के पास, और हम चौराहों पे खड़े होने वाले और सड़कों के किनारे चलने वाले, गाली बकने वाले, दोष लगाने वाले, हम लोग कौन? निकम्मे। बोलो निकम्मे, दुष्ट, तुच्छ हैं। जब हमें कोई अपने हकीकत वाले नाम से पुकारता है तो हम लोग बहुत जल्दी सुन लेते हैं। जब कोई हमको कहता है याजक साहब, तो हम लोग कहते हैं अरे किसी को बुला रहे हैं क्या है? या तो कोई कहता है भाई, तो हम कहते हैं लग रहा है किसी भाई को बुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई कहता है तुच्छ, तो तुरंत हम लोग पूछते हैं हाँ भाई हम ही हैं। तुच्छ और निकम्मे जो सड़क के किनारे थे। याद करिए खुदा ने क्या कहा, जब न्योता दिया तो न्योता जिसको दिया भोज तैयार हो गया था। समझिए वचन को, वचन की बातें लहू में बहनी चाहिए। जब वचन की बातें लहू में बहेंगी तब बीपी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब नदारद हो जाएगा। गोली पोली खाने की जरूरत नहीं है। तो भोज तैयार हो गया और खुदा ने न्योता दिया था, कहा जाओ बुला लाओ, और देखा न्योता देने वाले आए नहीं कोई, तो कहा जाओ जाके देखो सड़कों पे, चौराहों पर, जहां पर जो खड़े हैं उनको ले आओ। उनका इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ था, उनका ना ही सीवी जमा हुआ था। सीवी जमा हुआ था, कितनी ग्रेजुएशन करी है? अब हम लोग जॉब में जाते हैं तो सीवी देते हैं, ग्रेजुएशन देते हैं, फिर उसके अपना सीवी देते हैं, फिर उसके बाद फोन का वेट करते हैं कि फ़ोन आएगा, न्योता आएगा, स्कूल जाएंगे हम। लेकिन वो एक तो हम लोग के पास ना ग्रेजुएशन, ना ही सीवी, ना ही न्योता। हम लोग वही निकम्मे कामों में बिजी थे। अपने बाप दादाओं का निकम्मा। कौन सा? क्या कहता है? तुम अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों में व्यस्त रहते हो। तो हम लोग उसमें व्यस्त थे, तो उसने हम लोग को क्या किया? बुला लिया, इधर आओ, यहाँ आओ। हम लोग हाँ क्या हुआ? हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं। हमने कहा अच्छा क्या बताना चाहते हैं? तुम लोग को पहले भोज खिलाएंगे। अब भोज हम लोग को मालूम है,
हम लोग को खाने के नाम से मालूम था कि खाना है, अरे वाह भोज खिलाएंगे, हाँ खिलाइए, वाह, और वो भी कहाँ का भोज, विवाह का भोज, ओ। तो हम लोग भोज खाने के चक्कर में बैठ गए। हम लोग को नहीं मालूम विवाह क्या है, भोज क्या है, हम लोग को नहीं मालूम कहाँ बैठना है। हम लोग बस केवल इस चक्कर में बैठे कि विवाह का भोज अच्छा होता है, और बैठ गए। और जब प्रभु ने परोस के दिया और जब खाना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो जो निकम्मापना था, वो जो तुच्छपना था, वो दुष्ट जो पना था, वो खत्म नहीं हुआ, खत्म थोड़ी ना हुआ, वो उभर के सामने आया। समझ में आया कि नहीं आया? गेहजी रहता था अपना, याद उस आते हैं गेहजी जो है वो एलिया के साथ रहता था, एलिसा के साथ रहता था। एलिया एलिसा दोनों में हम बहुत गड़बड़ करते हैं। गेहजी जो है हमेशा वो एलिसा के साथ रहता था। अब गेहजी के अंदर क्या था ये कोई नहीं जानता था। सब कहते थे गेहजी बहुत बढ़िया जना है, गेहजी एलिसा के साथ है, लेकिन गेहजी के अंदर एक निकम्मा बना था, गेहजी के अंदर एक दुष्ट था, गेहजी के अंदर एक तुच्छपना था। और जैसे ही खुदा का भोज उसने खाया, उसके अंदर से कोड़ निकल आया, जो आपके गुप्त रोगों को उभारे। फिर समझना, एक रोग होता है शरीर में जो गुप्त होता है, जिसको कोई जान ही नहीं पाता, और डॉक्टर बताता है बस 2 महीने रह गए हैं, इनका कैंसर का लास्ट स्टेज है। और वो कैंसर गुप्त तरीके से अंदर बन रहा था। एक ऐसा ही कैंसर, एक ऐसा ही बड़ा रोग मनुष्य के विचारों से उत्पन्न होता है। फिर समझे? और जब एक ऐसे ही कैंसर, एक ऐसे बड़ा रोग विचारों में जब उत्पन्न होता है, तो उसको वो विचार अच्छे लग रहे होते हैं। उस समय उसको नहीं पता लग रहा कि मेरे विचार खुदा से अशुद्ध हो गए हैं, उसको मालूम ही नहीं होता कि वो शैतान के मार्ग पर चला कब गया। वो सोचेगा मेरे जो विचार हैं वो ठीक है। यही बात तो नबी कह रहा है कि मैंने जब अपने आप को खुद परखा तो मैंने कहा कि मैं तो सही हूं, लेकिन इस पर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। और क्या कह रहे हो भैया? क्योंकि जब मैंने अपने आप की परख ली तो मैंने पाया, डाली आंटी के घर में वचन आया था ये, कि मैंने पाया कि मैं सही हूं, मुझे कोई दोष नहीं है, लेकिन इस पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं संतुष्ट हुए? क्योंकि मनुष्य कहता है कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन अंदर रोग बैठा होता है। जब तक जाके वो वैद्य को नहीं दिखाएगा तब तक उसको मालूम नहीं होगा रोग क्या है। इसी तरीके से जब हम अपने आप की जांच करते तो हम अपने आप को शुद्ध पाते हैं। तब उसने कहा इस पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्यों नहीं संतुष्ट हो? भैया देखो ऐसे तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन कभी अचानक यहां पर पेन उठता है। ऐसे तो सब कुछ सही है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं जब तक अल्ट्रासाउंड ना करा लूं। तो नबी कह रहा कि ऐसे तो मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं। क्यों नहीं संतुष्ट हो? क्योंकि परखने वाला प्रभु है। ये जल गया, वाद विवाद कर रहा है। क्यों जल गए? भाई वचन है, प्यार से समझाओ। कैसे समझाओ? प्रेम बोलो, ऐसे बोलो जैसे बोलना। प्रेम। अच्छा कौन कौन बोलता है कौन कौन जानता है कि पौलुस खुदा का एक नबी है? अगर पौलुस खुदा का नबी है तो 17वीं आयत पढ़ो जरा, क्या कर रहा है? अतः वे आराधनालय में विरोधियों और भक्तों से
और चौक में जो लोग तुमसे मिलते थे उनसे हर दिन वाद किया करता था। वाद विवाद क्या होता है? कोई हिंदी टीचर बैठा है यहाँ? वाद विवाद का मतलब क्या होता है बताइए सिस्टर। वाद विवाद का मतलब क्या होता है? वाद विवाद बहस है, तुम झूठ बोल रहे हो। वाद विवाद यानी अच्छी खासी लोग जोग। तो पौलुस को तो प्रचारक है, इसको तो प्रेम से वाद विवाद क्या कर रहे हो? और वो भी उनसे नहीं जो वचन को सुनने आते हैं, उनसे जो भक्त हैं, उनसे जो यहूदी हैं, यानी धर्म गुरुओं से वाद विवाद कर रहे हो। अरे पौलुस, तुम्हें नहीं मालूम क्या कि प्यार से संदेश सुनाओ, बहुत प्रेम से संदेश सुनाओ? ये वाद विवाद पौलुस करता रहता है। पौलुस ही ने तो कहा कि तुम चूना पुती हुई कब्र हो। अरे निकम्मा शब्द बड़ा है, तुच्छ शब्द बड़ा है, दुष्ट शब्द बड़ा है कि तुम चूना पुती हुई कब्र हो, ये बड़ा है। मैं पहले बताओ, हमें समझाओ, मैं बताने से हम समझेंगे नहीं, समझाओ। कह रहा तुम चूना पुती हुई कब्र हो। ऊपर से तो तुम बहुत साफ सुथरे हो, अंदर से बदबू आती है, सड़न। अरे पौलुस, तुम ऐसे वचन बता रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो धर्म गुरुओं से, भक्तों से। तुम जरूर से जरूर तुम्हें वचन बोलना कहां ले जाओगे इस वचन को? अगर आप वचन को जानते, अगर आप वचन को अपने लहू में बहने देते। देखिए, वचन जो है वो हृदय में क्यों रखा जाता है? हृदय में दो धमनियां होती हैं। अगर मैं ठीक हूं तो गलत हूं? हृदय में दो धमनियां होती हैं। एक पाइप से शुद्ध लहू जाता है, एक पाइप से। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज टाई तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही। तो खुदा का वचन क्या कहता है, और ध्यान से समझें। एक धमनी से शुद्ध लहू जाता है और एक धमनी से अशुद्ध आता है। सही है? सही है? अब कह रहा इसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले। हृदय में क्यों लिख ले? अब आएगा अशुद्ध लहू हृदय के पास, और यहां से करेगा एक्वागार्ड, फिल्टर करेगा खुदा का वचन, और दूसरे पाइप से निकाल के देगा झुम से। स्मरण कैसे रखेंगे? जब हृदय में ये वचन की पट्टियां लिखी होंगी। हृदय में क्यों? क्या तेरे लहू में बहेंगी ये वचन। समझे वचन को। हृदय एक वेदी है। आज तक मनुष्य ने ये जाना ही नहीं। लोगों ने कहा हम वेदी को साफ सुथरा और बहुत अच्छा सजाएंगे, लेकिन वेदी में तो हमेशा लहू रहता है। इसलिए हृदय वेदी है। अगर जो कोई जानना चाहता है कि हृदय वेदी कैसे है, तो मैं आपको बताऊं कि वेदी वो स्थान है जहां वचन रखा जाता है। और उसने कहा तुम अपने हृदय रूपी पट्टियों पर इस वचन को लिख लो। अर्थात हृदय नहीं बल्कि हृदय हमारी वेदी है। अब आप समझ रहे हैं कि वेदी पे लहू क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जिस वेदी पे लहू नहीं होगा
उस वेदी पे मेरे प्यारे भाई बहनों बलिदान नहीं होगा। और ये बलिदान प्रतिदिन का होता है। प्रतिदिन तुम्हारे अंदर एक लहू बहेगा, प्रतिदिन तुम्हारे अंदर खुदा का वचन चलेगा। इनको लटा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन बहुत तायत से हमें समझाता है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं समझ रहा हूं कि प्रभु जो चीज मैंने पढ़ी है वो मेरे को लिए जाने नहीं देगा, क्योंकि आज अगर हम मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, आज अगर हम बर्थडे मनाते हैं, आज अगर हम अपने आनंद का दिन मनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक आत्मा आके इंटरफेयर करती है, और वो आत्मा है विरोधी की आत्मा। और वो विरोधी की आत्मा आके सबसे पहले एक काम करेगी कि जो जश्न तुम मना रहे हो उस जश्न में खुदा के विरोध में बातें करेगी, क्योंकि जश्न तुम मना रहे हो खुदा के साथ। किसके साथ? और आप जब जश्न खुदा के साथ मना रहे हैं, तब आपको विरोधी उस जश्न वाली जगह के बाड़े के पास नजर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आप जश्न विरोधी के साथ मना रहे होंगे, फिर समझे, जब जश्न आप विरोधी के साथ मना रहे होंगे तो कोई विरोध की चीजें नजर नहीं आएंगी। लेकिन जहां आप जश्न खुदा के साथ मना रहे होंगे, विरोधी सामने खड़ा हो के मुंह चढ़ा रहा होगा, और तब तुम दूर से देखोगे कि एक विरोधी की आत्मा है जो मेरे जश्न पे मुंह चढ़ा रही है। लेकिन जब तुम खुदा को आदर नहीं दोगे और विरोधी के साथ जश्न मनाओगे, कोई आत्मा तुम्हें नजर नहीं आएगी। आज जब तुम खुदा के साथ समय बिताते हो तो विरोधी को उस बाड़े के दूर खड़ा होना पड़ता है, और जो कोई खुदा के साथ समय बिताता है उसको विरोधी की आत्मा दूर से दिखती है। मैं आपको सच कह रहा हूं, एक विरोधी की आत्मा तुम्हें दूर से दिखेगी और तुम कहोगे वो रहा विरोधी और ये रहा मैं। तुम खुदा की प्रेजेंस में अपने जश्न को मना रहे हो, लेकिन जहां तुम खुदा की प्रेजेंस से हटे, वहां विरोधी के साथ तुम जश्न मनाओगे, और ये आनंद जो तुमने विरोधी के साथ बनाया है ये कुछ घंटे का होगा, और जैसे ही ये आनंद खत्म होगा वैसे ही तुम्हारे अंदर झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे। इसी के बारे में कहा है खुदा ने, तुम ऐसे उपहास रखते हो जिनके बाद तुम्हारे अंदर झगड़े, एक दूसरे को मारने पीटने की आत्मा आती है। देखो, ऐसे उपहासों से मैं प्रसन्न नहीं होता। क्यों? जब तक तुम उपहास रखते हो तब तक तो शुद्ध बने रहते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा उपहास खत्म होता है वैसे ही एक दूसरे से तुम झगड़े करते हो, एक दूसरे को घूंसे मारते हो। ठीक इसी तरीके से जश्न जब हम विरोधी के साथ मनाते हैं तो हमारा जश्न थोड़े समय तक तो आनंद से बीतता है, लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं एक दूसरे के विरोध में बातें करने लगते हैं। लेकिन जो जश्न हम खुदा के साथ मनाते हैं, उस जश्न का आनंद, जिस जश्न वाले दिन हमने मनाया खुदा के साथ, उस दिन से अगले साल तक वो जश्न का आनंद खुदा बनाए रखता है। खुदा कहता है मैं तुम्हें एक ऐसी शांति दूंगा जो मनुष्य नहीं दे सकेगा। जब जश्न तुम विरोधियों के साथ मनाते हो तो लोग खाने पीना खा के चले जाएंगे, और लोग तुम्हारे खाने पीने को बुरा भला करेंगे, लेकिन 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद सब भूल जाएंगे और तुम्हारा आनंद भी चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने जश्न खुदा के वचन में मनाया तो वो खुदा का काम हो गया कि तुम्हारे आनंद को बनाए रखे। आज मनुष्य ने ये नहीं जाना, आज मनुष्य ने ये इसलिए नहीं जाना क्योंकि पौलुस ने कुछ देख लिया। आमीन। पौलुस ने क्या देखा? अगर बहुत ध्यान से पढ़ें प्रेरितों उसका 17वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। तो
और नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। आमीन। उसका जी जल गया किसको देखकर? नगर में मूर्तों को भरा हुआ देखकर। नगर नगर में जगह जगह पर आराधनालय थे और थोड़े थोड़े दूर में आराधनालयों के अंदर एक भारी भारी मूर्तियां रखी थी और उन मूर्तियों को देखकर पौलुस का जी जला। और जब पौलुस का जी जला तो उसने हाकिमों से, उसने यहूदियों से, उसने भक्तों से और उसने आराधनालय में जो चौक में जो प्रभु के नाम से इकट्ठा होते थे उनसे वाद विवाद करना शुरू किया। और वाद विवाद क्या कर रहा है? अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्रेरितों उसका 17वां अध्याय 24वीं आयत पढ़ें। इस खुदा ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ये वाद विवाद चल रहा है। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जिस खुदा ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। भवन एक वेदी से भरा हो, भवन आत्मा से भरा हो, ना कि मूर्तों से भरा हो, क्योंकि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। और जो व्यक्ति हाथ के बनाए हुए मंदिरों में जाके प्रभु प्रभु प्रार्थना करते हैं, खुदा का वचन कहता है कि खुदा उनके साथ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि खुदा एक स्थान चाहता है और वो स्थान कोई मनुष्य नहीं दे सकता। इसलिए खुदा किसी भी मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। आज एक बार फिर से हम सब प्रार्थना करने कहाँ इकट्ठा हों, इस पर मनुष्य को विचार करने की जरूरत है। पौलुस को खुदा ने उन भक्तों और उन यहूदियों और उन चौक में खड़े होकर खुदा के वचन को सुनने वाले लोगों के बीच में क्यों रखा? ताकि पौलुस जिस मंदिर को वैस मंदिर समझ रहे थे, उस मंदिर में खुदा ने अपने मंदिर को लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि जिस मंदिर में वे आराधनालय कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उस मंदिर में मूर्तें भरी थी। लेकिन एक उस मंदिर के अंदर आया जो हकीकत में खुदा का मंदिर था, और वो है पौलुस। और खुदा उस मंदिर के अंदर आके कह रहा कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो जिस तरह से उस समय खुदा ने पौलुस के अंदर आके अपने मंदिर, अपने भवन को प्रकट किया, वैसे ही आज भी आराधनालय में मूर्तों के सामने और कई यहूदियों और कई धर्मगुरुओं और कई मेरे प्यारे भाई बहनों चौक में भक्तों के सामने एक मंदिर लाके खड़ा करेगा। जिस तरह से मनुष्य दावा करता है ये प्रभु का मंदिर है, वैसे ही खुदा भी अपने आराधकों को लाके खड़ा करता है और कहता है मेरा मंदिर ये है। कहाँ लिखा?
कहाँ लिखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए देखें कहाँ लिखा। कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, और उसकी 16वीं आयत पढ़ लें। कहाँ लिखा ये बात? दूसरा कुरिन्थियों उसका 16वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय उसकी 16वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय उसकी 16वीं आयत। बहुत ध्यान से पढ़ें। हाँ, एक साथ पढ़ें, एक साथ पढ़ें। और मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध? अब खुदा के मंदिर का मूर्तों के साथ क्या संबंध? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुदा ने जीती जागता मंदिर वहां पर खड़ा किया। जहां पर विरोधी की आत्मा है वहीं पर खुदा का आत्मा भी है। जहां पर अंधकार है वहीं पर ज्योति भी है। जहां पर मृत्यु है वहीं पर जीवन है। तो जहां पर मनुष्य का मंदिर है वहीं पर खुदा का मंदिर भी होगा, और वो होगे तुम। आइए देखें, पढ़ें 16वीं आयत पढ़ें। और मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध? और मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित खुदा के मंदिर हैं। ये जब तक तुम वहां खड़े नहीं होगे तब तक कैसे कहोगे हम जीवित खुदा के मंदिर हैं? और जहां जीवित खुदा का मंदिर खड़ा होगा वहां से मूर्तों और मनुष्य के बनाए हुए मंदिर के अंदर रहने वाले भक्त उस जीवित खुदा के मंदिर को देख के भागते रहेंगे। ये होता रहा है और होता रहेगा। ये पहचान है कि जो हाथ के बनाए हुए मंदिर और मूर्तों को पूजते हैं वे खुदा के मंदिर के सामने ना कभी खड़े हुए हैं और ना ही कभी खड़े हो सकते हैं। इसको देख के तुमको आनंदित होना चाहिए कि जहां हम खड़े हैं वो जगह पवित्र है। क्योंकि एक हाथ के बनाए हुए मंदिर और एक हाथ के बनाई हुई मूर्तों के बीच में कुछ भक्त रहते हैं, तो खुदा भी अपने एक मंदिर को वहां पर खड़ा करता है, उसके साथ भी कुछ भक्त रहते हैं, और तब ये उसके सामने टिक नहीं पाते और तुम दबा के भागते हैं। और जब भागे तब तुम समझना कि तुम्हारा खुदा सच्चा है। वो क्यों नहीं ठहर पाए? क्योंकि इसमें लिखा है खुदा के मंदिर में मूर्तों की क्या आवश्यकता। पढ़े जरा 16वीं आयत। और मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध? क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित खुदा के मंदिर हैं। अब अगर जीवित खुदा का मंदिर मूर्तों से बने हुए मंदिर के सामने खड़ा हो तो वो तो ढह ही जाएगा ना, वो तो भागेगा ही ना। आप बताइए, इजरायली जब खड़े होते हैं फलिस्तियों के सामने तो फलिस्ती भागते हैं। क्या इजरायली को देखकर फलिस्ती क्या जाते हैं, लड़ने आते हैं? नहीं, फलिस्ती भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा का जीवित मंदिर है। आगे बढ़े। क्योंकि हम तो जीवित खुदा के मंदिर हैं। हम तो जीवित खुदा के मंदिर हैं। खुदा ने कहा है। हमने नहीं कहा, खुदा ने कहा। हम तो जीवित खुदा के मंदिर हैं। ये हमने थोड़ी ना कहा है, ये तो खुदा ने लोगों के मुंह से कहलवाया है कि भैया ये तो प्रार्थना ही करते रहते हैं। आमीन आमीन। अरे हम करते रहते प्रार्थना, आप भी करते रहिए प्रार्थना। हमसे इतनी प्रार्थना नहीं हो पाएगी। क्यों?
क्योंकि हमें माला भी बनानी है और माला के गेंदे के फूल गिनने। ये तो पता नहीं कहाँ ना गेंदे का फूल लेते हैं ना माला लेते हैं और बस प्रार्थना करते रहते हैं। समझे वचन को? कह रहा क्या कह रहा? पढ़े जरा। हम तो जीवित खुदा का मंदिर हैं। खुदा ने कहा, हमने नहीं कहा, खुदा ने कहा। और जब जीवित खुदा का मंदिर है तो उसमें कोई ताला लगा नहीं सकता, इसलिए ये मंदिर हमेशा खुला रहता है। तुम हाथ के बनाए हुए मंदिरों में ताला लगाओगे या हाथ का बनाए हुए भवन में ताला लगाओगे, लेकिन एक भवन ये है, इस पे ताला लगा के दिखाओ। इस पे ताला लगाने की कोशिश करी, धर्मगुरुओं ने महासभा में बुलाया और पतरस और यूहन्ना से कहा आज से इस मंदिर को बंद करते हैं हम। किस मंदिर को? यीशु मसीह के नाम से तुम कभी बोलना नहीं, ताला लगाओ, ताला लगाओ, ताला। अब उनको ये नहीं मालूम था भवन में ताला लगता नहीं, तो वो क्या करे, वो चौखट पे जाके फिर प्रचार कर रहे, ताला लगा के दिखाओ इस भवन में। ये रहा भवन, अब इस पे ताला लगाओ। क्यों भैया? इस पे ताला नहीं लग सकता। हर तरफ से उसको भेजा गया, लेकिन उसके मुंह पे ताला नहीं लगाया, क्योंकि वो खुला हुआ भवन था। और तुरंत बोला, हे प्रभु, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जान। क्यों? पूरा लटका हुआ है, छेदा गया है, भेगा गया है, लहू का एक कतरा पूरे रेते से निकल गया है, अभी भी ताला नहीं लगा क्या? क्योंकि वो भवन है। उसने कहा हम जीवित खुदा के मंदिर हैं। आगे बढ़े। मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा। तो क्या खुदा का मंदिर चलता फिरता है? और जब चलते फिरते मंदिर से जब हाथ के बनाए हुए मंदिर वाले मिलेंगे तो क्या करेंगे? डरेंगे कि उनसे प्यार करेंगे? डाली आंटी खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ ना। ये बताओ, ये कह रहा पौलुस कह रहा हम जीते जागते चलते फिरते मंदिर हैं। अब वो यहूदी भक्त जो हाथ के बनाए हुए मंदिर और मूर्तों में रहते हैं, जब वो चलते फिरते जीते जागते मंदिर को देखेंगे तो भागेंगे कि ये कौन मंदिर आ गया, ये कैसे प्रार्थना? क्योंकि वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में और मूर्तों के बीच में प्रार्थना करते हैं, बक 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 करते रहो, कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन ये मंदिर मारता, ये मंदिर डांटता, ये मंदिर ताड़ना देता। आया ताड़ना शब्द बाइबल में लिखा कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। दुष्ट शब्द बाइबल में लिखा कितने लोग जानते हैं? तुच्छ, निकम्मा, लकड़ी का लट्ठा, सोता। तो भैया चलता फिरता मंदिर ये सब चलाता है। और इस मंदिर के पास आओगे तो क्या होगा? क्या होगा? कीमा जो है वो कबाब के रूप में आ जाएगा। आप समझे वचन को? दो जने हैं, एक है जीवन का वृक्ष, एक है मृत्यु का वृक्ष। तो जैसे जीवन का वृक्ष एक मंदिर है, वैसे मृत्यु के वृक्ष में भी एक मंदिर है। अब हाथ का बना हुआ मंदिर और जिसमें मूर्तें रखी जाती हैं, हाथ का बना हुआ मंदिर होता है, उसमें खुदा इसलिए रहता क्योंकि वो उनका है जो खुदा को नहीं मानते। लेकिन जिस मंदिर में खुदा रहता है वो मंदिर चलता फिरता उठता बैठता है, इसलिए वो 365 दिन प्रार्थना करता है। कह रहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। अब सोचिए, किसी दिन इन लोग ने देख लिया कि मूरत चलने लगी,
तो जिस मूर्त को इन लोग चूमते हैं, कैंडल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चलाते हैं, अपने हाथों से नंगा करके कपड़ा पहनाते हैं, और उसके बाद अगर इन्होंने सामने देख लिया कि वही मूर्त चलने फिरने लगी तो उसी मूर्त से भागेंगे। ये इतने बड़े निकम्मे हैं। ऐसा भी नहीं कि अगर मूर्त चलने लगे तो उससे प्यार कर ले चिपका के, सबसे पहले यही भागेंगे, कहेंगे भूत आ गया। क्यों? क्योंकि ये भक्ति तो करते हैं परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। अब इन्होंने जीते जागते खुदा के बंदे को देख लिया, जो बोलता है, जो लकड़ी का सोते से मारता है, बनारसी साड़ी और जयपुरिया सूट और एकदम मतलब पार्टी वाले सूट पहन के आए हैं और बैठे हैं, और पता क्या मालूम था कि लकड़ी के वो क्या सोता चलने लगेगा। अरे कम से कम हमारा नहीं, कपड़ों का तो लिहाज करो। आज तो 15 अगस्त कोई बच्चा, कोई टीचर बच्चे को नहीं मारेगा, चाहे जितना शरारती पहना करो। लेकिन ये टीचर ऐसा है कि चाहे जैसे कपड़े पहन गया हो, तड़ा तड़ा मारना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये चलता फिरता है। इसमें अंतर है। 12 ही शिष्य इसके अगल बगल नजर आते थे, बाकी कोई नजर नहीं आता था। क्यों? मारता था, तड़ा मारता था, और जब मारता तो कहते तुझे किसने अधिकार दिया कि हमको ऐसा घेरा? किसके अधिकार से हमको ऐसा बोल रहा है? चलते फिरते मंदिर के सामने खड़े थे ना, वो कह रहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे ये। अब उसके लोगों को खड़ा कर दोगे तो पूरा नगर एक तरफ हो जाएगा और उसका लेक वो एक तरफ होगा। अब वचन तो ऐसा आ गया कि अगर प्रचार कर दें पूरा कायदे से तो अच्छा खासा समय बीत जाए। खुदा करे इस वचन को हम कल प्रचार करें, क्योंकि बहुत कुछ रखा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको बांटूं कैसे। तुम रहो भाई जा रहे हैं। समोसा अंकल आ गया क्या? चलो। नहीं तो ये जो भाई बैठे हैं फेसबुक यूट्यूब पे, ये भी इसी झुंड के हैं। इनको मालूम है कि यहाँ पर जो बैठे हैं और जो खड़े होके बोल रहे हैं वे सब एक हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना है। हम लोग सब कौन? निकम्मे। बोलो 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 बोलो। हम लोग निकम्मे हैं, तुच्छ हैं, दुष्ट हैं, इस योग्य भी नहीं हैं कि प्रभु से लाठी और सोता खा लें। हाँ, क्योंकि प्रभु का लाठी और सोता भी जब पड़ता है तो वो जगह पवित्र हो जाती है। और उसका लाठी और सोता कितना पवित्र होता होगा, सोचो सोचो, एक बार को सोचो। अच्छा, कौन कौन मानता है कि प्रभु का लाठी और सोता बहुत पवित्र है? सोचो कितना पवित्र होता होगा उसका लाठी सोता। और हम इस योग्य भी नहीं कि उसकी लाठी और सोता को खाएं। हम तो अशुद्ध हैं। मैं बोलता बहुत, तो हर एक चीज का समय होता है। आइए हम निकालें मती, प्रेज़ द लॉर्ड। मती उसका 6वां अध्याय, सैमुएल इतिहास मत्ती उसका 6वां अध्याय निकाल लिया वो। उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक हम पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों के में करते हैं,
ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। आइए हम पढ़ें पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। अगर हम पढ़ें पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू आदर और महिमा के योग्य है खुदा। जिन खट्टों से, जिस आय से, जिस सोच से, जिन विचारों से ये भेंट निकल के आई है तेरे भवन के लिए, उस पर तू अपनी आशीष दे खुदा। हम जानते हैं कि हम इस योग्य नहीं कि तेरे भवन में कुछ भी दे सकें, क्योंकि प्यारे खुदावन हमारा सब कुछ तेरा है। प्यारे खुदावन, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस पृथ्वी पर सब कुछ दिया है, और जो कुछ आपने दिया है उसको हम आपके सामने समर्पित करते हैं। खुदावन, जिन खत्तों से, जिस आय से प्यारे प्रभु ये भेंट आई है, और जिन खत्तों से, जिस आय से आज भवन में खाने पीने का सामान आता है, उन खत्तों पर, उन आय पर प्यारे प्रभु तो अपनी आशीष दे। प्यारे प्रभु, हम किसी भी योग्य नहीं है कि प्यारे प्रभु उन खत्तों को बढ़ा सकें, क्योंकि बढ़ाना, बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। और हम ये विश्वास करते हैं कि तू सबको अपने वचन के अनुसार फल देने में सामर्थी है। प्यारे प्रभु, जो भाई बहन यहाँ नहीं आ पाए, जो फेसबुक और यूट्यूब से तेरे वचन को देखते हैं, उन पर तू अपनी आशीष दे। उनके टकरों में इतना बल दे कि वह भी तेरे भवन में उपस्थित रहने पाएं। खुदावन, जो भाई बहन यहाँ भवन में आए हैं, उन पर तू अपनी आशीष दे। खुदावन, जिन घरों में जाकर हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, उन घरों पर तू अपने लहू का बाड़ा बांध, ताकि वह घर प्यारे प्रभु तेरी सामर्थ से प्रभु तेरा मंदिर बनने पाए। खुदावन, आपका वचन कहता है कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे वो जगह आशीष का कारण बनेगी। इस भवन में तू अपनी आंखें, अपने कान, अपने हाथ सदा बनाए रख, ताकि जो कोई भाई बहन यहाँ आए और प्रार्थना करे, वो प्रार्थना उनकी पूरी होने पाए। हमारे इस छोटे झुंड पर अपनी निगरानी बनाए रख प्यारे प्रभु, कि प्यारे प्रभु हर एक झुंड का एक एक सदस्य अपने हृदय को नर्म करके तेरे निकट आने पाए। खुदावन, कोई भी घटी कमी हमारे बीच में रहने ना पाए। सब बातों में प्यारे प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा मिले। हर एक जना प्रतिदिन तेरे वचन को सुनने और उस पर चलने वाला बन सके। प्रार्थना में मांगते हैं कि जितने लोग प्यारे प्रभु अंधकार की शक्तियों में चल रहे हैं, उनको प्यारे प्रभु ज्योति में ला। बहन श्वेता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घुटनों को हील कर प्यारे प्रभु, उनकी हड्डियों को हील कर प्यारे प्रभु, उनको टखनों में प्यारे प्रभु बल दे, वो बहुत तायत से चलने फिरने वाली बन सकें और इस भवन में आके गवाही देने पाए।
सब बातों में आप बढ़े, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम बेअपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, पास सहायता और कुदरत और जलाल से किया। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।